तो हम लोग रिलेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। रिलेशन का लास्ट क्लास में मैंने डेफिनेशन भी दिखाया था कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है, ठीक है। किस तरीके से निकालता है वो सारी चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन देखते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिलेशन भी क्या एक सेट की तरह ही है, तो उसको सेट की तरह ही रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला जो होगा उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में जो हमारा रिलेशन होता है उसको सारा का सारा ऑर्डर्ड फॉर्म पेयर के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि इन दिस फॉर्म, ठीक है, इन दिस फॉर्म रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड, रिलेशन is represented, ठीक है। रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड by the set of all ordered pairs, ठीक है, by the set of all ordered pairs, ठीक है। जैसे कि मान लो हम एक रिलेशन ले लेते हैं, कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑर्डर पेयर के फॉर्म में किस तरीके से, मैं एक सेट ले लेता हूं A 1 4 9 7, ठीक है, एक सेट ले लिया। दूसरा सेट ले लेता हूं B 1 2 1 2 3 5, ठीक है, ऐसा ले लेता हूं। और मेरे को बोला गया है कि एक रिलेशन निकालना है, A इज रिलेटेड टू B, और इस रिलेशन का क्या मतलब है, इस रिलेशन का मतलब है A स्क्वायर इक्वल टू B, ठीक है। इस रिलेशन का मतलब है A स्क्वायर इक्वल टू B, ऐसा करके दिया गया है, ठीक है। अब ऐसा करके दिया गया है, रिलेशन का मतलब है A स्क्वायर इक्वल टू B। अगर मैं इसका रिलेशन निकालूंगा तो रिलेशन डायरेक्टली क्या, पहले सारे ऑर्डर पेयर A क्रॉस B निकालूंगा, बट उतना नहीं। A जो है किसका स्क्वायर है, 1 जो है 1 का स्क्वायर है, तो 1,1 आ जाएगा डायरेक्टली। 4 जो है 2 का स्क्वायर है, तो 4,2 आ जाएगा डायरेक्टली। 9 जो है 3 का स्क्वायर है, तो 9,3 आ जाएगा डायरेक्टली। और कोई भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या होगा, डायरेक्टली आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो हमने लिखा, ये जो पूरा का पूरा हमने लिखा इस फॉर्म में, इसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमने लिखा कि r इक्वल टू 1,1 4,2, ये r को पूरा का पूरा डायरेक्टली हमने किसके फॉर्म में लिख दिया, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख दिया, सेट के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग क्या, और हाँ, और एक चीज का ध्यान रखना, ये कॉमा पीछे नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, इसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अगला फॉर्म हम लोग देखते हैं। दूसरा फॉर्म हमारे पास आ जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट, तुम लोग ने अगर सेट पढ़ा होगा तो ये सारी चीजें पता होगा, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अगला मेरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इस फॉर्म में ध्यान से सुनना, हमारा जो रिलेशन होता है उसको हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। हमारा जो रिलेशन होता है उसको हम लोग रिलेशन को ऐसे दिखाते हैं A, B, यानी कि जो पहला, सबसे पहला चीज लिखा जाता है वही हमारा रिलेशन का वैल्यू होगा। जो सबसे पहला चीज लिखा जाता है वही हमारा पहले लिखा जाएगा, ठीक है। और जहां पे क्या होगा, A बिलोंग्स टू A हो जाएगा, B बिलोंग्स टू B हो जाएगा, अंडर रिलेशन R फ्रॉम A टू B, इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले हमें बताया जाएगा, जो पहले वाला चीज दिया जाता है, सबसे पहले वाला जो हमें दिया जाता है, ध्यान से सुनना, जो सबसे पहले लिखा जाता है वही हमारा क्या होता है, रिलेशन का मतलब। रिलेशन का मतलब इसी चीज के बारे में लिखा जाएगा। उसके बाद अगला जो ये चीज लिखा गया है, A बिलोंग्स टू, उसका मतलब A और B किसका एलिमेंट है, ये चीज बताया जाएगा। उसके बाद अंडर द रिलेशन R, यानी कि उसके बाद जो रिलेशन होगा उस रिलेशन के बारे में हमें क्या किया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं। मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, A इज इक्वल टू 1 4 5, ठीक है। और B इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 8 5 9, हम ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। और हमें एक रिलेशन निकालने के लिए बोला गया है कि A, B एक रिलेशन निकालो जहां पे A बिलोंग्स टू A होगा, B बिलोंग्स टू B होगा, और रिलेशन कुछ इस तरीके का है कि A प्लस B इक्वल टू 9 होगा, ठीक है। तो इस रिलेशन को अच्छे से अगर हम ऑब्जर्व करें कि इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास 9 आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1,8 और 4,5, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा रिलेशन है, ध्यान से सुनना, ये जो हमें निकाला 1,8 और 4,5,
ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ये तो हमारा रोस्टर फॉर्म में आ गया, बट ये जो ऊपर में हमने लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ये जो लिखा हुआ है आर इक्वल टू, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। तो इस बार रिलेशन को किसके फॉर्म में बताया गया है, रोस्टर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में बताया गया। तो ये जो ब्लू वाले में लिखा हुआ उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, चलो अगला हम लोग देखते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। ठीक है, अगला जो हमें देखना है वो देखना है डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन, ऑफ ए रिलेशन। ठीक है, किसी रिलेशन का डोमेन और रेंज क्या होता है, ये चीज अभी हमें जानना है। ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास आर कोई एक रिलेशन है, लेट मैं ऐसा ले लेता हूं कि लेट आर इज ए रिलेशन, ठीक है, लेट आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, आर एक रिलेशन है जहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू बी, देन द सेट ऑफ, ठीक है, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट components, ठीक है, then the set of all first components, ध्यान से सुनना, then the set of all first components और first coordinate, ठीक है, और first coordinates, ठीक है, और first coordinates of ordered pair, ठीक है, of ordered pair belonging, ठीक है, of ordered pair belonging to R is known as domain, ठीक है, is known as domain। ठीक है, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली द सेकंड कंपोनेंट, ठीक है, द सेकंड कंपोनेंट और सेकंड कोऑर्डिनेट, ठीक है, द सेकंड कंपोनेंट और, ठीक है, द सेकंड कंपोनेंट और द सेकंड कोऑर्डिनेट, द सेकंड कंपोनेंट और द सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ ordered pair, ठीक है, belonging to R is known as range, ठीक है, is known as range of relation, is known as range of relation। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एक बार देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा कि लेट आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, आर एक रिलेशन है, कहां से, ए से लेके बी तक एक रिलेशन है। अब आर एक रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया, उसके बाद हम देखें, बताएंगे कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स और फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर इज नोन एज डोमेन। ठीक है, इसका मतलब ये क्या समझ में आया कि जो भी हमारा रिलेशन का जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट या फिर फर्स्ट एलिमेंट या फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है उसको हम लोग डोमेन बोलेंगे, लेकिन वो ऑर्डर पेयर किसका होना चाहिए, रिलेशन का होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से द सेकंड कंपोनेंट और द सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर इज नोन एज रेंज ऑफ द रिलेशन। ठीक उसी तरीके से जो दूसरा कंपोनेंट होता है या फिर दूसरा कोऑर्डिनेट होता है उसी रिलेशन का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग फिर आगे जाके बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रेंज ऑफ द रिलेशन। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल हम लोग लेके देखते हैं। इसका अगर हम एग्जांपल लेंगे तो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरीके से लेते हैं, ध्यान से देखना। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इस तरीके से, हम एक रिलेशन ले लेते हैं। चलो सबसे पहले हम एक सेट ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है, और बी भी एक सेट ले लेते हैं 4 5 6, ठीक है। और अब हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, और रिलेशन दिया गया है कुछ इस तरीके से कि रिलेशन जो है a, b है, जहां पे a बिलोंग्स टू हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा, b बिलोंग्स टू हमारा सेकंड एलिमेंट होगा, और दोनों के बीच में जो रिलेशन है, रिलेशन कुछ इस तरीके का है कि a प्लस बी ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। a प्लस बी ग्रेटर देन 5, यानी कि दोनों एलिमेंट को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे रिलेशन का जो वैल्यू ग्रेटर देन 5 आना चाहिए। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। मैं डायरेक्ट रिलेशन निकाल के दिखा रहा हूँ। रिलेशन सबसे पहले हमारा ऑर्डर पड़ेगा 1 + 4 5 नहीं हो सकता, 1 + 5 6 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, 5 और 1, 6 ये दोनों आ जाएगा। 2, 4 6 आ जाएगा, 2, 4 2, 5 और 2, 6 ये भी आ जाएगा। दूसरा 3, 4 7 ये भी आ जाएगा, 3, 4
3,5 और 3,6। तो ये सारे के सारे जो ऑर्डर पेयर हमने लिए इस रिलेशन को में आता है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब मेरे को इसका डोमेन निकालना है, डोमेन ऑफ द रेंज। ठीक है, डोमेन ऑफ द रेंज, इस रेंज का मेरे को डोमेन निकालना है। ध्यान से सुनना, इस रेंज का मेरे को डोमेन निकालना है। अब डोमेन मैंने क्या बताया था, सारा का सारा फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन। इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट कौन कौन सा है, 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है। ठीक है, और हमने जो सेट्स पढ़ा था, सेट में हमने ये चीज पढ़ा था कि कोई भी दो रिपीटेड नंबर हम नहीं लिखते हैं, सेट में हम एक ही नंबर लिखते हैं। तो डोमेन में हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो हमारा डोमेन हो गया 1, 2, 3। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हमारा जो रेंज हो गया, हमारा रेंज कितना हो जाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन, सॉरी रेंज ऑफ द रिलेशन, सॉरी इधर मैंने रेंज ऑफ द रेंज लिख दिया। ठीक है, रेंज ऑफ द रिलेशन हम लोग देख रहे थे, रेंज ऑफ द रिलेशन। ठीक है, तो रेंज ऑफ द रिलेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ द रिलेशन हमारे पास आ जाएगा 5, 6, 9। ठीक है, और 4 भी आएगा, सॉरी 9 कहां से आ जाएगा, 9 तो नहीं आएगा, 9 तो है ही। हमारे पास नंबर में क्या क्या था, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, 5, 6, 4 आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। ये हमारा किस में आ गया, रेंज ऑफ द रिलेशन में आ गया। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा y कोऑर्डिनेट था, सॉरी जो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट था, सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा क्या था, 5 था, 6 था, 4 था, 5 था, 6 था, 4 था, 5 था, 6 था, 4, 5, 6। ओके, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन में आ गया। तो हमारा जो भी ऑर्डर पेयर आया रिलेशन में, उस रिलेशन का ऑर्डर पेयर को हम लोग क्या बोल देंगे, डोमेन और रेंज। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को डोमेन, सेकंड कोऑर्डिनेट को रेंज। ठीक है, चलो हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, तो उससे क्या ज्यादा क्लैरिटी आएगा हमें। एक क्वेश्चन करते हैं इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ए एक्स सेट दिया हुआ है, ए एक्स सेट दिया, मान लो 1, 2, 3। ठीक है, अगला ले लेते हैं बी। ठीक है, बी को ले लेते हैं 1, 4 और 6। बी को ले लेते हैं 1, 4, 6 नहीं लेते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं 1, 4, 9। इसको हम लोग ले लेते हैं 1, 4, 9। ठीक है, हमारा रिलेशन जो है, हमारा रिलेशन कुछ इस तरीके के दिया है, मान लो x, y, जहाँ पे x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ठीक है, जहाँ पे x बिलोंग्स टू है, y बिलोंग्स टू b, और हमारा कुछ इस तरीके का रिलेशन होना चाहिए कि y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x, ऐसा होना चाहिए कि y डिवाइडेड बाई 2, y बाई 2 इक्वल टू x, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम रिलेशन को निकालते हैं। हमारा सॉल्यूशन, हमारा जो रिलेशन आ जाएगा, रिलेशन ऐसा हो जाएगा, यानी कि सिंपल भाषा में y इक्वल टू 2x होना चाहिए। तो 1, 1 तो नहीं आएगा, 2, 4 आ जाएगा, 2, 4 हमारे पास आ गया। ठीक है, 2,9 नहीं आएगा, 3,1 नहीं आएगा, 3,4 नहीं आएगा, 3,9 नहीं आएगा, 3, 3 9 होता है। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो यही आ गया, 2,4। 2,4 ही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब अगर हम इस चीज का डोमेन निकालने का कोशिश करेंगे, अब इस चीज में अगर हम डोमेन निकालेंगे, तो हमारा डोमेन में एक ही नंबर आया, कौन सा, 2, तो इसलिए 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से हम अगर रेंज निकालेंगे, रेंज मतलब सेकंड कंपोनेंट क्या है, 4, तो हमारा रेंज कितना हो गया, 4। ठीक है, तो यही चीज था, डोमेन और रेंज, कोई खास चीज नहीं है, डोमेन और रेंज हमारा यही चीज है। तो डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, चलो हम एक और क्वेश्चन करते हैं अच्छे से, उसमें लोग क्या फिर से डोमेन और रेंज निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके का है कि ए हमारे पास दिया हुआ है, चलो ए हमारे पास दिया है 1, 3, 5, 7। चलो ए हमने ले लिया 1, 3, 5 और 7। ठीक है, बी हमने ले लिया 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8 और 10, ये हमने बी ले लिया। 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8 लेते हैं, 10 नहीं लेते हैं, 2, 4, 6, 8 ही लेते हैं, 10 नहीं लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7। ठीक है, 1, 3, 5, 7 और 2, 4, 6, 8 ले लिया। और R एक रिलेशन है फ्रॉम A टू B। R इज ए रिलेशन, हम एक R रिलेशन फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B, A से लेके B तक R एक रिलेशन है। किस तरीके का रिलेशन है, जहां पे x, y बिलोंग्स टू R होगा।
ठीक है। और ये रिलेशन कुछ इस तरीके का होगा कि x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, हमें ये बोला गया, ठीक है। रिलेशन को देखो, इस बार ये कौन से फॉर्म में लिख दिया, ये जो रिलेशन इस बार लिखा गया, ध्यान से देखना, ये जो रिलेशन इस बार लिखा गया, इस बार ये रिलेशन कौन से फॉर्म में लिखा गया, इस बार ये रिलेशन तुम्हारा लिखा गया हमारा कौन से फॉर्म में, इस बार रिलेशन लिखा गया रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। फिर अगले पिछली बार जो हमने रिलेशन देखा था वो था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हमने रिलेशन लिख दिया। रिलेशन हमारा कुछ इस तरीके है कि x, y बिलोंग्स टू r और x इज ग्रेटर देन y हमारा रिलेशन बोल दिया गया है, ठीक है। तो अगर ये रिलेशन बोल दिया गया है तो हमारा रिलेशन जो निकलेगा, ठीक है, हमारा जो रिलेशन निकलेगा हम डायरेक्टली करके देखते हैं, सॉल्व सॉल्यूशन। हमारा जो रिलेशन निकलेगा, रिलेशन कुछ किस तरीके का निकलेगा, रिलेशन कुछ ऐसा निकलेगा, x जो है y से बड़ा होना चाहिए, 1,2 नहीं आएगा, 1,4 नहीं आएगा, 1,6 नहीं आएगा, 3,2 आ जाएगा, 3,2 आ जाएगा, 3,4 नहीं आएगा, 3,6 नहीं आएगा, 5,2 5,4 आ जाएगा, 5,2 और 5,4 आ जाएगा क्योंकि x y से बड़ा है। फिर 5,6 5,8 नहीं आएगा, 7,2 आ जाएगा, 7,2 फिर 7,4 फिर 7,6 आ जाएगा, 7,8 नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगर डोमेन ऑफ आर देखेंगे, यानी कि डोमेन ऑफ रिलेशन आर, ठीक है, डोमेन ऑफ आर अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास एक्स में क्या क्या है, 3 5 5 7 7 7, यानी कि सिंपली हमारा जो डोमेन आया 3 आया, 5 आया और 7 है। कोई नंबर अगर दो बार आया तो भी उसको हम एक ही बार लिखेंगे, हम दो बार नहीं लिखेंगे। इसमें देखो 5 जो है दो बार आया, 7 जो 3 बार है, बट हम क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। अगला रेंज ऑफ आर, ठीक है, रेंज ऑफ रिलेशन आर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आया, 2 आया, 4 आया, फिर 2 4 6 ही आया हमारे पास, 2 आया, 4 आया और 6 आया। तो ये आ गया हमारा डोमेन और रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है, ये हमारा आ गया डोमेन और रेंज ऑफ द फंक्शन। हल्का फुल्का तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि डोमेन और रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होता है, ठीक है। चलो अगला हम कुछ टॉपिक अब और करते हैं, ठीक है। अगला हम कुछ पॉइंट लिखते हैं। एक अगला पॉइंट जो हमको लिखना है वो लिखना है रिलेशन ऑन ए सेट, ठीक है। अगला पॉइंट हमको पढ़ना है रिलेशन ऑन ए सेट, ठीक है। अगला टॉपिक हमको क्या पढ़ना है, रिलेशन ऑन ए सेट। अब ये रिलेशन ऑन ए सेट क्या होता है, ध्यान से देखना, रिलेशन ऑन ए सेट यानी कि इस बार क्या एक ही सेट की बात किया जा रहा है, ठीक है, इस बार क्या एक ही सेट की बात किया जा रहा है। तो मैं ऐसा ले लेता हूं कि लेट ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट। हम ए को एक ऐसा सेट ले रहे हैं जो नॉन एम्प्टी है, ठीक है। देन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, ठीक है, ध्यान से सुनना, देन द रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, यानी कि ए जो है खुद ही में रिलेशन बना रहा है, रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, ठीक है। देन द रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, दैट इज, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में या फिर दूसरे लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं, दैट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, दैट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज नोन एज, ठीक है, इज नोन एज रिलेशन, इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए सेट ए, इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए सेट ए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन ऑन ए सेट ए, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन ऑन ए सेट ए। यानी कि अगर हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि R इज ए रिलेशन ऑन ए सेट ए, तो उस केस में R क्या होगा, R जो सबसेट है A क्रॉस A होगा, ठीक है। रिलेशन ऑन ए सेट में क्या होता है, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ A क्रॉस A हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाता है, रिलेशन ऑन ए सेट, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाता है, रिलेशन ऑन ए सेट, ठीक है। तो रिलेशन ऑन ए सेट का मतलब क्या हो गया कि उसी का हम लोग क्या करेंगे, सबसेट ले लेंगे, जो हमें सेट दिया गया उसी सेट को यूज करके क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और उसी का सबसेट में हमारा क्या आना चाहिए, रिलेशन आना चाहिए, ठीक है। उसी का सबसेट में हमारे क्या आना चाहिए, रिलेशन आना चाहिए, ठीक है। चलो अगला एक और रिलेशन हम लोग देखते हैं, एक और रिलेशन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। चलो एक और रिलेशन की हम लोग बात करते हैं। रिलेशन ऑन ए सेट समझ में आ गया, चलो एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से रिलेशन ऑन ए सेट में हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन,
ऐसे दिया गया a इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। और बोला गया है R इज ए रिलेशन ऑन ए सेट ए। R जो है रिलेशन ऑन ए सेट ए है, ठीक है। अब R जो रिलेशन ऑन ए सेट है और R किस तरीके का है, ध्यान से सुनना। R जो है कुछ x, y टाइप का ऑर्डर फॉर्म होगा, जिसमें x भी बिलोंग्स टू a होगा और y भी बिलोंग्स टू a होगा, और हमारा जो रिलेशन हम ले रहे हैं x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 हम ले रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप का रिलेशन में क्या होता है, R जो है रिलेशन ऑन ए सेट बोल दिया, मतलब R जो है सबसेट ऑफ क्या, a क्रॉस a का सबसेट है, ठीक है। तो सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन निकाल के देखते हैं। अब R जो है सबसेट ऑफ a क्रॉस a है, तो R का हम लोग क्या निकालेंगे, R का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। R का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग a क्रॉस a निकालते हैं, चलो ठीक है। a क्रॉस a निकालेंगे तो कितना आएगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, ठीक है, 1, 4, फिर कितना आएगा 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, ठीक है, फिर कितना आएगा 3, 1, 3, 2, 3, 3 और 3, 4, फिर कितना आएगा 4, 1, 4, 2, 4, 3 और 4, 4, ठीक है। बहुत लोगों को कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर ने ये कैसे लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। a क्रॉस a मतलब क्या, हम a को 2 बार ले रहे हैं, ठीक है। हमारा a क्या था, हमारा a इक्वल टू था 1, 2, 3, 4। अब इसको इस तरीके से समझना है कि हमारे पास दो सेट दिया हुआ है और दोनों सेट जो है 1, 3, 4 ही है। A 1, 3, 4 और दूसरा वाला सेट जो है वो भी 1, 2, 3, 4 ही है, ठीक है। तो इसका जो a क्रॉस a निकलेगा, ये क्रॉस a निकलेगा। अब रिलेशन जो निकालना है, अब हमारा जो रिलेशन निकालना है, रिलेशन क्या होगा ये चीज हमें जानना है। रिलेशन ऐसा है कि ऑर्डर पेयर का दोनों को ऐड करो तो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। ये नहीं होगा, 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 ये हो जाएगा 2, 4। तो इधर आ गया 2, 4, ठीक है। 3, 1 नहीं होगा, 3, 3 हो जाएगा, 3, 3, 3, 4, 4, 1 नहीं होगा, 4, 2 हो जाएगा, 4, 3 हो जाएगा और 4, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, रिलेशन ऑन ए सेट है, ठीक है। ये जो R हमने निकाला, ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो R हमने निकाला, यही R हमारा क्या होगा, रिलेशन ऑन ए सेट है, ठीक है। यही R हमारा क्या होगा, रिलेशन ऑन ए सेट है, ठीक है। तो इसको फटाफट वीडियो को पॉज करना और इस चीज को नोट कर लेना, जल्दी करो, ठीक है। चलो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो टॉपिक हमको देखना है वो टॉपिक है हमारा इनवर्स रिलेशन, ठीक है। आगे जो टॉपिक हमको देखना है वो टॉपिक है हमारा इनवर्स रिलेशन, ठीक है। आगे जो टॉपिक हमको देखना है वो टॉपिक है हमारा इनवर्स रिलेशन, ठीक है। ये इनवर्स रिलेशन क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि इनवर्स रिलेशन का किस तरीके का होगा, ठीक है। मैं ऐसा ले रहा हूं कि लेट A एंड B बी टू सेट, ठीक है। A और B को हम क्या ले रहे हैं, दो सेट्स ले रहे हैं, एंड R is a relation, ठीक है, and R is a relation from, ठीक है, and R is a relation from R is a relation from A to B, ठीक है। R जो रिलेशन है उसको रिलेशन कैसा ले रहे हैं, A से लेके B तक का रिलेशन ले रहे हैं, किसको, R को, ठीक है। देन R is a relation from A to B, देन, ठीक है, देन इनवर्स, ठीक है, इनवर्स ऑफ रिलेशन R is denoted as R इनवर्स, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। R ऊपर एक राइट हैंड साइड में -1। R का इनवर्स को हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, इस तरीके से डिनोट करेंगे। ध्यान से सुनना, जो हमारा R का इनवर्स होगा उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इस तरीके से डिनोट करेंगे। ये हो गया हमारा इनवर्स ऑफ R, ठीक है। अब इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है, पहले मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा देता हूं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि R इनवर्स जो है वो डज नॉट इक्वल टू 1/R है, ठीक है। ध्यान से समझ लेना, ऐसा कभी नहीं होता कि सर ने पावर 1 लिख दिया और 1/R हो जाएगा R इनवर्स का, मतलब ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है।
आर इनवर्स ऑफ 1 है, ये क्या रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, इससे हम लोग क्या करते हैं इनवर्स ऑफ आर, इनवर्स ऑफ आर। ठीक है, ये बस जैसे हमने आर लिखा है वैसे आर माइनस 1 लिखा हुआ है, आर इनवर्स, इसको कैसे पढ़ते हैं इनवर्स ऑफ आर। ठीक है, ध्यान से समझ रहा है, इसका मतलब कभी ये नहीं होता तुम 1/r इसको मत लिखना, ये पावर नहीं है। ठीक है, ये जो फॉर्म दिया गया है, ये जो ऊपर है, ये पावर नहीं है, ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ये पूरा जो मिलके हमारे पास आता है, ये पूरा मिलके हमारे पास क्या आता है, ठीक है ध्यान से सुनना, ये पूरा मिलके हमारे पास इनवर्स रिलेशन आता है, ये पूरा मिलके हमारे पास इनवर्स रिलेशन आता है। ठीक है, तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना कि ये तुम कभी भूल से भी ऐसा मत लिख देना कि आर इनवर्स इज इक्वल टू 1/r। ठीक है, ये हमारा पावर्स एंड एक्सपोनेंट नहीं है। ठीक है, ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि आर इनवर्स मतलब हमें इनवर्स समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो इनवर्स को किस तरीके से डोनेट करता है हमें ये चीज समझ में आ गया। अब इनवर्स का मतलब क्या होगा हम उस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, मान लो हमारा एक रिलेशन है आर, आर हमारा रिलेशन दिया हुआ है ए कॉमा बी। ठीक है, हम ऐसा ले रहे हैं कि लेट ए एंड बी बी टू सेट, बी टू सेट and R is a relation from A to B and R is a relation from A to B। R जो है रिलेशन है A से लेके B तक का जो रिलेशन है R है। ठीक है, तो इस केस में R जो होगा क्या होगा, A belongs to A होगा और B belongs to B होगा अंडर रिलेशन R, अंडर रिलेशन R। ठीक है, ये चीज हो जाता है। ठीक है, अंडर रिलेशन R। ठीक है, ये हमारा रिलेशन हो गया। अब इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा a कॉमा बी जो है वो बिलोंग्स टू r होगा। ठीक है, a कॉमा बी जो एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू r होगा। ठीक है, अब a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है, बट r इनवर्स हमारा क्या है ये चीज हमें जानना है। ध्यान से सुनना, हमारा जो r इनवर्स होता है, r इनवर्स का वैल्यू क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, b कॉमा a हो जाता है। अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है, ध्यान से सुनना, अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है तो r इनवर्स का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, b कॉमा a हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर r हमारा a कॉमा b का एलिमेंट है तो हमारा जो r इनवर्स है, r इनवर्स का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, b कॉमा a आ जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, ध्यान से अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करें तो क्या हो रहा है, दोनों का डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, पहले जो a इसका डोमेन था, b इसका रेंज था, बट दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, b इसका डोमेन है और a इसका रेंज बन जा रहा है। ठीक है, आ रहा है समझ में, यानी कि डोमेन और रेंज जो है वो इंटरचेंज हो जा रहा है, यानी कि क्या हो जा रहा है, डोमेन और रेंज जो है वो इंटरचेंज हो जा रहा है। यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ r, r का जो डोमेन होगा इक्वल टू रेंज ऑफ r इनवर्स हो गया, रेंज ऑफ r इनवर्स। ठीक है, सिमिलरली रेंज ऑफ r इक्वल टू क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ r इनवर्स, डोमेन ऑफ r इनवर्स। ठीक है, तो यानी कि सिंपल सा लैंग्वेज में इस जो मैथमेटिकल जैसा चीजें लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा रिलेशन में दिया होगा उसका अगर डोमेन और रेंज को इंटरचेंज कर दे तो हमें रिलेशन का इनवर्स मिल जाएगा, इनवर्स रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल करके देखते हैं, एग्जांपल करके समझते हैं तो हमें समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा दिया गया है कि इफ r इक्वल टू, ऐसा दिया गया है 1,2, 2,4 और 5,7। ठीक है, r एक रिलेशन दिया गया, बोला गया कि फाइंड r इनवर्स। ठीक है, r एक रिलेशन दिया गया, बोला गया कि r इनवर्स फाइंड आउट करो, तो r इनवर्स मतलब क्या हो जाएगा, डोमेन और रेंज इसका पूरा टोटली चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब इसका डोमेन और रेंज चेंज हो जाएगा तो कैसा दिखेगा, ये 1,2 था इसमें 2,1 आ जाएगा, ये 2,4 था इसमें 4,2 आ जाएगा, ये 5,7 था इसमें 7,5 आ जाएगा। बस यही हमारा क्या हो गया, इनवर्स हो गया। अगर 1,2 r का एलिमेंट है तो 2,1 r इनवर्स का एलिमेंट होगा, अगर 2,4 r का एलिमेंट है तो 4,2 r इनवर्स का एलिमेंट होगा, अगर 5,7 r में आ रहा है तो 7,5 किस में आ जाएगा, r इनवर्स में आ जाएगा। बस यही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ही आसान सा है। ठीक है, चलो इस पे हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इस चीज को। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम कुछ इस तरीके का लेते हैं, ध्यान से देखना कि a हम एक सेट ले रहे हैं 1, 5, 9। ठीक है, और b एक सेट हम ले रहे हैं, b एक सेट ले रहे हैं, b भी ले रहे हैं 1, 5, 8। ठीक है, b हम ले रहे हैं 1, 5, 8। r एक रिलेशन है, r एक रिलेशन है कुछ इस तरीके से कि x, y। ठीक है, x, y
x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b और x प्लस वाई इक्वल टू 10। फाइंड r इनवर्स, फाइंड r इनवर्स। ठीक है, ऐसा दिया गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, r को फाइंड आउट करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, r को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो r हमारे पास ऐसा रिलेशन आएगा कि दोनों को ऐड करने में 10 है, 1 प्लस 1,1 नहीं आएगा, 1,5 1,8 नहीं आएगा, 5,1 नहीं आएगा, 5,5 आएगा। ठीक है, 5,5 आ जाएगा, 9,1 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हमारा r निकल गया। अगर r इसमें ये आ गया तो हमारा r इनवर्स क्या होगा, r इनवर्स का कुछ सोचना ही नहीं है, बस इसको उल्टा कर देना है। 5,5 को उल्टा करूंगा तो 5,1 ही आएगा, 9,1 को उल्टा करेंगे तो 1,9 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, रेंज ऑफ r इनवर्स का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो अगर हम इसका डोमेन की बात करेंगे, डोमेन ऑफ r की डोमेन की बात करेंगे तो 5,9 आ गया, सॉरी 5,9 हमारा किसका डोमेन आ गया, r का डोमेन आ गया। रेंज ऑफ r का जो रेंज आया वो कितना आया, 5,1 आ गया, 5,1 के r का रेंज आ गया। अब अगर हम डोमेन ऑफ r इनवर्स की बात करेंगे, r इनवर्स का डोमेन की बात करेंगे तो इसका आ जाएगा 5,1, उल्टा आ गया। देखो अगर हम रेंज की बात करेंगे, रेंज ऑफ r इनवर्स का रेंज की बात करेंगे तो ये आएगा 5,9। ठीक है, देखो दोनों केसेस में क्या हो रहा है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। दोनों केसेस में हमें क्या उल्टा मिल रहा है, इसका डोमेन था 5,9, इसका रेंज था 5,1, बट इस केस में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, इसका डोमेन मिल जा रहा है 5,1 और इसका रेंज मिल जा रहा है 5,9, उल्टा हो जा रहा है चीजें। ठीक है, तो ये था हमारा इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन में तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या करना है, डोमेन और रेंज को इंटरचेंज कर देना है, जो भी हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ उसको क्या करना है, इंटरचेंज कर देना। हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा अपना इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा एक टॉपिक, इनवर्स रिलेशन के बारे में हमने सीखा और रिलेशन ऑन ए सेट के बारे में सीखा। ठीक है, तो तुम लोग को मैं कुछ होमवर्क दूंगा, वो सारे होमवर्क तुम लोग कर लेना। ठीक है, चलो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।